आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट में हमसे कह रहा है ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, जबकि हमसे क्या कह रहा है, एक ही चुंबककारी क्षेत्र के लिए बात कर रहा है। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता, ऐसा क्यों। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है यदि एक टोरॉइड में बिस्मथ का क्रोड लगा दिया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना किंचित कम होगा या ज्यादा होगा, जबकि क्रोड क्या हो, खाली हो। चौथे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, ये हमें बताना है। और कह रहा है ताड़ी हाँ, यदि हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होगा या अधिक, ये बात हमें बतानी चौथे पार्ट में। पांचवें पार्ट में हमसे कह रहा है किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। यह कथन उन स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदस्य है जो कि चाक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये बताना है। एफ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लौह चुंबक के चुंबकन के परिमाण की कोटि का कितना होगा, ये हमें 6 पार्ट बताने हैं इसके। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ए पार्ट की। देखिए बात कर लेते हैं इसके पहले पार्ट की। तो हमसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है एक ही चुंबककारी क्षेत्र के लिए, ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ताप के घटने पर पदार्थ के परमाणुीय चुंबकों का ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाता है, जिसके कारण इन चुंबकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का जो नमूना होता है वो क्या करता है, अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इस चीज को हम लिख दे सकते हैं, क्या ताप के घटने पर या ठंडा होने पर पदार्थ के परमाणुीय चुंबकों का ऊष्मीय विक्षोभ कम हो जाता है, इसके कारण चुंबकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ताप के घटने पर ये ए पार्ट का हमारा आंसर है। ताप के घटने पर क्या होता है, चुंबकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की चुंबकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकित पदार्थ का नमूना क्या करता है, अधिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अब इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रहा है अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता, ऐसा क्यों। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके परमाणुीय ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, किसी भी स्थिति में हो वो उनमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण सदैव ही बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसलिए अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। हमसे यही इस प्रश्न में पूछा गया था, तो हम इसको क्या लिख के अगर आंसर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुीय ऊष्मीय विक्षोभ के कारण भले ही किसी स्थिति में हो, वो किसी भी स्थिति में हो, ऊर्ध्वाधर तल में हो, समांतर तल में हो, तो उनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण है वो सदैव ही कैसा होता है, बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं,
प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु उसमें विक्षोभ के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण सदैव ही बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। इसको लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण सदैव बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। बाह्य क्षेत्र के विपरीत में प्रेरित होता है। इसीलिए प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है यदि एक टोराइड में बिस्मथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति में कम होगा या ज्यादा होगा जबकि क्रोड क्या हो, खाली हो। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बिस्मथ है कैसा पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसको लिख लीजिए बिस्मथ, इसको Bi से लिखते हैं। कैसा पदार्थ होता है हमारा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कैसा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो हमारा बिस्मथ अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्रोड लगाने की वजह से क्या होगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति जबकि क्या हो, क्रोड खाली हो, उस स्थिति में क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। डी पार्ट में हमसे ये कह रहे हैं कि क्या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगर हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होगा या अधिक। तो लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है तथा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान क्या होता है, कम होता है। इसको यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं लौह चुंबक के लिए लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगी तो इसकी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रहा है। हमसे ई पार्ट में कह रहे हैं किसी लौह चुंबक की सतह की प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। तो अगर क्यों होती है ये हमको बताना है। तो जब दो माध्यम में किसी स्थान पर मिलते हैं जब, तो क्या होता है, जिनमें एक के लिए जो हमारी चुंबकशीलता का मान होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अर्थात जो हमारी चुंबकशीलता होती है म्यू, वो क्या होती है, एक से बहुत अधिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो इनके सीमा पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी हो जाती है, लंबवत हो जाती हैं। तो हमसे प्रश्न यही कह रहा था किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। क्यों, तो क्यों लंबवत होती हैं, क्योंकि इनके लिए जो चुंबकशीलता का मान होता है वो एक से अधिक रहता है। तो वहाँ पर दो माध्यमों के स्थान पर मिलने पे क्या होता है, यहाँ पर सीमा पृष्ठ पर क्षेत्र रेखाएं कैसी मिलती हैं, लंबवत मिलती हैं। हमसे प्रश्न ये पूछा था, हमसे बात किसकी कर रहा था, लौह चुंबक के। लौह चुंबक के लिए हमारा म्यू का मान क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। इसके एफ पार्ट की बात कर लेते हैं। एफ पार्ट में क्या कह रहा है, क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने को अधिकतम संभव चुंबकन लौह चुंबकन के चुंबकन के परिमाण की कोटि का क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें तो किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का जो अधिकतम संभव चुंबकत्व होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ के
चुंबकन के परमाणु की कोटि का हो सकता है, लेकिन किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को इस कोटि तक चुंबकित करने के लिए अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना व्यवहार में संभव ही नहीं है। तो हमारा, अगर हम यहाँ से इसमें देखना चाहें कि उत्तर हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, तो क्या कह सकते हैं, हमसे कह रहा है क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लौह चुंबकन के चुंबकन के परिमाण की कोटि का हो सकता है। हाँ, तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का अधिकतम संभव चुंबकत्व क्या होना चाहिए, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को इस कोटि तक चुंबकित करने के लिए अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसे व्यवहार में प्राप्त करना संभव नहीं है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है, हमसे प्रश्न में यही 6 बातें पूछी गई थी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।